फर्जी हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। आपने नहीं देखा रामायण? आपको देश के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी थी, मैक्सिट अस्पताल बनाने थे, सैनिटाइज कराने थे, आप क्वारंटाइन सेंटर बनाने थे। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए जब 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। जब प्रधानमंत्री जी को कोरोना का संज्ञान लेना था, जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो कह रहे थे कोरोना इज नॉट हेल्थ केयर, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। मजाक देश पूछता है भारत और भाजपा नेताओं पर थूकता है भारत। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पंकज श्रीवास्तव जी, पिछले दिनों जब कोरोना शुरू हुआ था तो आपने सुना होगा तमाम चैनलों पर कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन अभी जो समाचार प्राप्त हो रहा वो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य का मरकज़ है वहाँ कोरोना संक्रमण ही नहीं है बल्कि 75 लोगों के पॉजिटिव होने की सूचना है। क्या कहेंगे इस पर? वही लोग तांडव कर रहे थे उस समय। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब 31 जनवरी को WHO ने चेताया था, 30 जनवरी को जब कोरोना का पहला मामला आया था, तब प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। जब 31 जनवरी को WHO ने चेताया तो आप दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे। आपके 300 सांसद दिल्ली के गलियों में खाक छान रहे थे। तारी पार गृह मंत्री गली गली में पर्चा बांट रहा था। देश के तमाम मंत्री जो जनता के टैक्स के पैसों से अय्याश की जिंदगी बिताते हैं वो दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी नहीं ली गई। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। जब प्रधानमंत्री जी को कोरोना का संज्ञान लेना था, जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो कह रहे थे कोरोना इज नॉट हेल्थ केयर, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। मजाक बना के रख दिया इन्होंने पूरे देश का। देश पूछता है भारत और भाजपा नेताओं पर थूकता है भारत। जब ये ट्रंप की गुलामी में पूरे 1 महीने का समय लगाया, आटा चोर, व्यापम घोटाने वाले कंस मामा को जब तक सत्ता में कुर्सी पर शपथ ग्रहण नहीं दिलाई गई, 23 मार्च तक देश में इन्होंने कोरोना के बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया। जानबूझकर कोरोना महामारी में देश को ढकेला गया। वो कौन लोग थे? प्रधानमंत्री जी, आपने झूठ, पाखंड, अंधविश्वास, ताली थाली पिटवाया, दिए टॉर्च मोमबत्ती जलाए। भाजपा के 40 साल पूरे होने पर देश फूल बरसाए गए। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, संजीवनी बूटी लाया जाता है, वैद्य बुलाया जाता है, तो फिर आपने फर्जी हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। आपने नहीं देखा रामायण? आपको देश के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी थी, मैक्सिट अस्पताल बनाने थे, सैनिटाइज कराने थे, आप क्वारंटाइन सेंटर बनाने थे। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए जब विदेशों से लोग आ रहे थे। देसी उड़ानों को बंद करना चाहिए, विदेशी उड़ानों को बंद करना था, आपने नहीं किया। देश को जबरदस्ती आपने पूरे वर्ल्ड में 3रा स्थान पहुंचा दिया भारत को। आप जवाब देंगे? जब कोरोना का मरीज कम था, आपने लॉकडाउन लगाया। बेमतलब बगैर सोचे आपने जब लॉकडाउन लगाया, 24 मार्च को काम करने वाले लोगों को वेतन नहीं मिलता है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं, लोगों के बिल नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर जितना कोरोना महामारी में मौतें हुई है, ये मौत नहीं, भाजपा आरएसएस द्वारा प्रायोजित हत्या है। इसके लिए देश की जनता से प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। बिहार का एक डेटा है कि जब वर्चुअल रैली नहीं हुई थी तो बिल्कुल सामान्य स्थिति थी, बहुत थोड़े बहुत केस थे, सैकड़ों में। आज वो केसेस कई हज़ार में आ चुके हैं ये वर्चुअल रैली के बाद। तो क्या ऐसा नहीं माना जा सकता है कि रैली में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाग दौड़ शुरू किया और उन मजदूरों को पकड़ धकड़ कर जो जमा किया भीड़, उसके कारण भी ये फैला क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी भाजपा आरएसएस के द्वारा जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था कोरोना आपदा के समय में,
निज़ामुद्दीन मरकज़ क्या होता है, जमावरा होता है। निज़ामुद्दीन में जो प्रोग्राम चलता है 127 सालों से चल रहा था, कौन लोग थे जो विदेशों से मेहमान आए थे, उनको आने किसने दिया? क्या कर रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय? जहां निज़ामुद्दीन दरगाह है उसके बगल में पुलिस स्टेशन है, गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे? आपकी आईबी की टीम, सीबीआई की टीम क्या कर रही थी? आपने जिस तरीके से देश में नफरत की बात फैलाने की कोशिश की, अभी आपने बिहार में देखा होगा, भाजपा के कार्यालय में कौन से जमाती थे? ये लोगों पर सजा होगी। जो जनता दल यूनाइटेड का डॉक्टर अजय कहता था, शूट एंड साइट की बात करता था, आज हम पूछना चाहते हैं डॉक्टर अजय जी, आपको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब आरोग्य सेतु ऐप, फर्जीवाड़ा का ढिढोरा, प्रधानमंत्री जी एक भी बातों पर खड़े नहीं होते हैं। पूरे तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में अपना मनहूस चेहरा लेके चले आते हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो छोड़ते हैं, देश का दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार उसको कैच करते हैं, वो फिर फैलाते हैं। देश ने देखा है आज जो देश में स्थिति है, अगर देश की बर्बादी का जिम्मेदार भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो आज़ादी के पहले भी अखंड भारत को खंड खंड कराने में थे, आज वही लोग देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। ये लोग 70 सालों से जिद कर रहे थे, जिसमें अपने भी 4 साल जोर लिए थे, वाजपेयी जी की भी जोर लिए थे, मोरारजी देसाई के भी जोर लिए, चौधरी चरण सिंह के भी जोर लिए, देवगौड़ा जी के भी जोर लिए। 70 साल से जिद कर रखे थे कि हम सरकार चलाएंगे, 6 साल में छीछा लेदर कर दिया आपने। देश आपसे संभल नहीं रहा है। आप कह रहे थे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्राएं करेगा प्रधानमंत्री जी, आपने हवाई छीनने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आपने गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया। लोग पानी की बोतल पहनकर चलने को मजबूर थे, आप एसी में बैठे थे। देश के मजदूर किसान सड़कों पर तिल तिल कर भूखे मर रहे थे, कोई ट्रेनों से कट के मर रहे थे, लॉरी पलट गया उससे मर रहे थे, बैलों की तरह जुत रहे थे। गर्भवती महिलाएं सड़क पर बच्चे दे रही थी, फिर चल रही थी, कोई ट्रॉली खींच के अपने बच्चों को ले जा रहा था। ये जितनी भी बातें हुई, ये सारी बातों के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, दम्भी हैं, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया फेंको ही पप्पू है। मोर्चे पर प्रधानमंत्री जी खड़े नहीं उतरे। जब देश में सरहदों की सुरक्षा इनसे नहीं हो रही, देश में अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही। एक सवाल बीच में मैं करना चाहूँगा कि केवल प्रधानमंत्री और भाजपा को हम कोस रहे हैं। जिस समय ये घटना घटी कोरोना काल में, तो कुछ मीडिया, जिसमें कुछ एंकर का नाम तो लेना ही पड़ेगा, जैसे दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, इन्होंने सीधे सीधे एक धर्म विशेष को इसका जिम्मेदार ठहराया था, जबकि जी न्यूज़ में पूरी तरह से कोरोना संक्रमण फैल चुका, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी और उनके नेताओं में भी, और जो अजय आलोक का आपने नाम लिया उसका। अब इस पर क्या कहा जाना चाहिए जनता के द्वारा? क्या वो भी बराबर के शरीक है इस फैलाने वाले टीम में? बिल्कुल, ये लोग आधुनिक भारत के जयचंद हैं, जो भारत को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आपने जी न्यूज़ का जिक्र किया। जी न्यूज़ का मालिक भाजपा का सांसद सुभाष चंद्रा, जिसने यस बैंक में डकैती करी, भारत को लूटा, 35,000 करोड़ रुपया लूटा, उस लुटेरे की बात करते हैं। मुकेश अंबानी अडानी के चैनल हैं। आज तक की अंजना ओम कश्यप के पति सीबीओ बनाए जाते हैं, सीबीसी के विरोध के बावजूद। तिहाड़ जेल का कैदी डीएनए कार्यक्रम चलाता है, चाइना का विरोध करता है, और स्पॉन्सरशिप चाइना की कंपनी होती है। रजत शर्मा जी को पद्म सम्मान इसलिए दिया जाता है कि भाजपा का जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, आईटी सेल की तरह देश की मीडिया काम करती है। दो कौरी के लुच्चे लफंगे पत्रकार अर्नब गोस्वामी की बात आपने की। यही अर्नब गोस्वामी जब टाइम्स नाउ में था, स्मृति ईरानी को मिस मोदी कहा था, ढोंगी को बंदर कहा था, किस तरीके से भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करता था। अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत चैनल, राजीव शेखर जो बीपीएल के मालिक हैं, भाजपा के राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके साथ उनकी पार्टनरी है, किस तरीके से गैंगस्टर की तरह चलाता है, किस तरीके से मुच्छे रख लेने से कोई मर्द नहीं होता है। जीडी बिक्सी ने गाली दी थी गेस्ट को, क्या ये चैनल चला रहे या गैंगस्टर की तरह ये चला रहे? मुजरे का कोठा हो गया, कोई चैनल में गेस्ट को गाली देता है क्या?
देश की मीडिया ने देखा है। इन मीडिया का स्तर जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा के सरकार में देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का। इनको भी पता चल जाता है कि दाऊद कराची के किस हॉस्पिटल में है, किस बेड पर है। इनको यह नहीं पता कि चाइना कब हमारी जमीन को अधिग्रहण कर लेता है। जो 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी पालघर के मुद्दे पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है, संजोग से वो वीडियो जारी हो जाता है। देश एक बार फिर जलने से दहलने से बच जाता है, इटली पहुंच जाता है। सोनिया गांधी से सवाल पूछता है अर्नब गोस्वामी, तुम जैसे भरबों ने देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम कानपुर नहीं पहुंच पाए विकास दुबे के मामले में। विकास दुबे के पास AK-47 कहां से आया? विकास दुबे कैसे मारा गया? बुलंदशहर नहीं पहुंच पाए संत की हत्या पर। यूपी में तो बहुत सारी शेल्टर कांड का घटना नहीं बताता, चित्रकूट का नरकलोक की बात नहीं बताता। एक सवाल बहुत बड़ा बात उठता है कि जब 6:30 बजे मीडिया को रोक दिया गया, क्या यह बदला था? इंसाफ तो हुआ नहीं, बुरे को मारा बुराई को नहीं। पंजाब में इमरजेंसी के दौरान आदेश था कि हथियारों को लेनियार्ड से ये करना था, सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ तक कि राइफल को कमर में जंजीरों से बांध के रखा जाएगा। पिस्टल और रिवॉल्वर को अंग्रेजों के समय से चल रहा था कि बांध के रखना है। अब एक बात पता चलता है, भाजपा वालों ने एक नया गाड़ी इजाद किया है, सिस्टम। इधर से टाटा सफारी डालो, उधर से टाटा यूवी निकलता है। गाड़ी बदलना हो, शहरों के नाम बदलते, कपड़ों के बदलने को विकास समझते हैं। ये लोग देश की जनता को इतना बेवकूफ़ बनाते। देखिए, सरल के पैरेलल गाड़ी खड़ी है, जैसे पहले ही फिल्मी स्टाइल में, जैसे फिल्मों में होता है कि आतंकवादियों को, गुनाहगारों को कोर्ट नहीं पहुंचने दिया जाता, रास्ते में हत्या करा दी जाती है। ठीक इसी तरीके से भाजपा की सरकार पोल खुलने के डर से नहीं पहुंचा। जो प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे आतंकवादियों के पास हथियार कहां से आते हैं, किन किन लोगों के कनेक्शन हैं, प्रधानमंत्री जी आज तारिक का हथियारों का सौदागर तारिक का पकड़ा जाना, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, इनके पास हथियार कहां से आए? 300 किलो RDX जिस कार में थी, जिसमें भारत मां के 40 वीर जवान शहीद हुए, वो कार किसकी थी? नोटबंदी के बाद 4-4 पुश्तों की कमर तोड़ने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, पुलवामा घटना के बाद DSP देवेंद्र सिंह का दिल्ली आना, आतंकवादियों को लेकर 12 लाख रुपए लेके आ रहा था, उसको जमानत दे दी जाती है, चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता का हथियारों का सप्लायर होना, कैलाश विजयवर्गीय के साथ रहने वाला ध्रुव सक्सेना का ISI का एजेंट होना, ये तमाम मुद्दे हैं। ये बहुत संगीन मामला है। प्रधानमंत्री जी आज आपको जवाब देना चाहिए, आप सत्ता में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि प्रधानमंत्री राहत कोष में आए हुए पैसों का सरकार जो खर्च कर रही है, उन पैसों का हिसाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप PM केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं बता रहे? देश की आबादी 130 करोड़ है, 1-1 करोड़ देंगे तो हिंदुस्तान का हर आदमी करोड़, और थूकता है भारत। ये सवाल देखिए, जब देश में एक सवाल और अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। बिहार में RJD के 5 MLC पार्टी छोड़कर गए, कर्नाटका की घटना सबके सामने है, मध्य प्रदेश की घटना सबके सामने, और अब राजस्थान। क्या पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर ये सभी लोग जाते हैं या भय और लोभ के कारण? देखिए, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, आपने मध्य प्रदेश की बात की, सिंधिया घरानों पर 1857 में अंग्रेजों के साथ दलाली का आरोप लगता था। यही भाजपा के लोग 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहते थे कि उनके साथ गद्दारी किया। आज भाजपा में आते ही देशभक्त हो गए। जो सिंधिया जी कहते थे शिवराज सिंह के हाथ खून से रंगे, किसानों के खून से रंगे हैं, क्या आज हाथ धुल गया? बंगाल में TMC का विधायक इस्लाम को बांग्लादेशी कहा जाता था, भाजपा में आते ही भारतीय हो गया। मुकुल राय शारदा चिटफंड के मुख्य अभियुक्त भाजपा में आते ही क्लीन चिट हो गया। वीरप्पन की बेटी विद्या को भाजपा में शामिल कराया गया, क्लीन चिट हो गया। भाजपा वालों ने तो माँ गंगा, जो पतित पावनी माँ गंगा को भी फेल कर दिया। इधर से भाजपा ज्वाइन करो, इधर से देशभक्त हो जाओ, सफ़ेद पोश हो जाओ। जब कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो आप विधायक सांसद क्यों खरीदते हो? निकम्मो, जाहिलो, तुम इसका मतलब झूठा प्रचार कर रहे हो।
जब चाइना के टिकटॉक पर बात हुई थी तो डॉक्टर सरकार ने, शशि थरूर जी ने लोकसभा में सवाल पूछा था, तब देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था इससे कोई खतरा नहीं है, तो फिर आपने बैन क्यों लगाया? देश के साथ इतना बड़ा धोखा। चाइना की कंपनी, अनुराग ठाकुर के भाई जो कहते थे गोली मारो भाजपा के इन गबारों को, स्कूल भेजो सारों को, अरुण कुमार धोबल कोषाध्यक्ष, तारीपार गृह मंत्री के अनपढ़ बेटे सेक्रेटरी, 440 करोड़ का अनुबंध है, आप क्या उस पर रोक लगाएंगे? अहमदाबाद के पास संगोदर में जब वहां प्लांट लग रहा है, इलेक्ट्रिकल प्लांट लग रहा है, क्या उस पर रोक लगाएंगे? कच्छ में स्टील का सबसे बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें तारीपार गृह मंत्री के बेटे की हिस्सेदारी है, क्या उस पर रोक लगेगी? अजीत डोभाल जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, चाइना की 9 संस्थाओं ने चंदा दिया, जो देश में एक लोकतांत्रिक देश को अस्थिर करने के लिए स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में चाइना की संस्थाओं ने चंदा दिया। अन्ना हजारे आए, सबसे पहले आए विनोद राय कैग के 2G में फर्जी घोटाला निकाला। अन्ना हजारे बैठ गए जो नानाजी देशमुख के साथ जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। बाबा रामदेव पौने 2 आंख वाला भी कूद गए, जो कहते थे काला धन, उन्होंने सफेद धन लूट लिया। आप देखिए, किसान का दूध नहीं बिकता है 50 रुपये लीटर, बाबा रामदेव का गौमूत्र बिकता है 90 रुपये लीटर। कहते थे काला धन इतना है कि 25 रुपये पेट्रोल, 20 रुपये डीजल और 200 रुपये की सिलेंडर मिलेगी। छात्रों, अरे रजत शर्मा जी पूछते थे कितने बड़े दलाल रैकेट चला के इन्होंने, उसमें जनरल BK सिंह फौज का पैसा खाता था, वहाँ कूद गया। अनुपम खेर, किरण बेदी, कहाँ किरण बेदी? ये देश पूछता है। स्वदेशी जागरण मंच के न्यायमूर्ति, ये सब मिलके एक साजिश के तहत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त किया। एक जिम्मेदार सरकार को, जो भारत का विकास विरोधी लोग हैं, इन सब पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश, कोरोना में आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जैसा देश 40 रुपया डीजल पर दाम कम करता है, 35 रुपया कम करता है। जिस महंगाई के लिए स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेके घूमा करती थी, स्मृति ईरानी जी आपका जमीर मर गया। भाजपा के तमाम लोग, प्रधानमंत्री जी की सारी ये फेल्योर प्रधानमंत्री हैं, सरेंडर प्रधानमंत्री हैं। इससे बड़ा आधुनिक भारत का जयचंद आपको नहीं मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने की बात, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा के किसानों की आय दोगुनी होगी। बॉर्डरों पर हमारे जवान सुरक्षित नहीं है, चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट लेंगे, चाइना की मजबूती नहीं कर रहे, आप व्यापारिक संबंध क्यों नहीं खराब कर रहे हैं, उनसे रद्द कीजिए। देश में माता बहनें सुरक्षित नहीं है, चाहे वो देवरिया का कांड हो, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हो, कई तमाम है। यूपी में तो एक घटना आई कि लड़की के साथ जबरदस्ती उठा के सामूहिक बलात्कार किया जाता है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। चित्रकूट की घटना हुई, कानपुर शेल्टर कांड हुआ, कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद की तो कहना ही नहीं, जज तक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पैरोल पर। डॉक्टर कपिल को क्यों नहीं देते जमानत? जब कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को, हत्यारे को जमानत मिल सकती है, तो डॉक्टर कपिल को क्यों नहीं जमानत दीजिए रही? ये देश पूछ रहा है, पूछता है भारत। अब सवाल उठता है कि देश में इन मंत्रियों का काम क्या, जब देश संभल ही नहीं रहा है। इन्होंने तो जसोदाबेन वाली स्थिति बना दी, न देश सुहागन है, न विधवा घूट घूट के जीने को विवश है। प्रधानमंत्री जी, आप 3 देश के हिंदुओं की बात कर रहे थे, देश का हिंदू भूखा मर रहा है, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, इनकाउंटर होता जा रहा है। आप किस बिल में छुपे हो? रामायण ने बताया कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाला, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला राम भक्त नहीं हो सकता। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, रावण और कौरव कंस की तरह दम्भी अहंकारी हैं। देश में जो लोग सवाल सरकार से पूछता है, सरकार उसे जबरदस्ती देशद्रोही करार देता है, उसकी हत्या करा दी जाती है। कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हुई? देश पूछता है भारत। देश में क्या ये लोग लाना चाहते? 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब सरकार बनाए तो वहाँ आज़ादी की आंदोलन कमज़ोर करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलना चाह रहे थे। 1943 में यह अखंड भारत के खंड खंड करने वाले लोग हैं। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी ये विदेशी देशों के दलाल और मुखबिर हैं। आपने कहा कि सवाल पूछने वाले को एक एक करके बंद किया जा रहा। निरंतर मैं देखता हूँ आप भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि कार्रवाई कुछ आपके साथ भी हो सकती है? जो देश से प्यार करेगा वो सरकार से सवाल करेगा। जो देश को गजब की सरकार मिली है, बात भविष्य की करती है,
जब वर्तमान के बारे में पूछते हैं तो भूतकाल में चली जाती है। हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, खुदीराम बोस के वंशज हैं, हम सावरकर के वंशज नहीं हैं। सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, 80,000 सेलुलर जेल में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उसमें सिर्फ एक सावरकर ने मांगी थी माफ़ी, बाकी ने तो फांसी के फंदे को यूं चूमा था। हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम इन गद्दारों की टोली में कैसे शामिल हो सकते हैं? मेरी मौत के बाद लाखों देशभक्त पैदा होंगे जो भाजपा आरएसएस के ताबूत में कील साबित होगी।